हेलो एवरीवन, मैं कोमल। और चलिए अब बात करें आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर। तो ट्विन फ्लेम जर्नी जब हम कहते हैं तो मेन जर्नी जैसे आपने हमेशा ही सुना होगा, आपकी खुद की हीलिंग जर्नी है, गॉड के साथ चल रही है। और यह आपको आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए ही है। और हर एक पर्सन इस जर्नी में है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप और मैं हैं, बाकी की दुनिया नहीं है, ऐसा नहीं है। गॉड के लिए उनके सभी बच्चे एक समान हैं, सभी इस जर्नी में हैं। इस जर्नी में होने का मतलब क्या हुआ? इस जर्नी में जब हम बोलते हैं तो पहली चीज़ हम ये कह रहे हैं कि हम खुद की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाने को तैयार है गॉड के साथ। एक तरीके से ब्लेमिंग गेम बंद करना है ना, अपना पावर अपने पास लेना, और जो भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है उसको गॉड के साथ हील करना। हील करना मतलब उन एनर्जीज को रिलीज करना जो हमें सर्व नहीं करती। वो फिर किसी भी रूप में हो सकती है, थॉट प्रोसेस में हो सकती है, एज अ बिलीफ सिस्टम हो सकती है, या किसी डिजीज के रूप में आपके अंदर हो सकती है। तो लेट गो करना उसे, है ना। तो दिस अ ब्यूटीफुल जर्नी। और इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसे हम कहते हैं कि आप जब इस जर्नी में हो तो आपको क्लेम करना है आपके ट्रू ट्विन फ्लेम को। ट्रू ट्विन फ्लेम मतलब आपके ट्रू लव को मैनिफेस्ट करने की बात की जाती है। ओके, तो इट इज़ नॉट वंडरफुल कि आप अपने ट्रू लव के को मैनिफेस्ट करें आपकी लाइफ में। एक ऐसा पर्सन जहाँ आपको बाकायदा फील हो कि वो आपको परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, और आप जिसको परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। इट इज़ नॉट कि जेरोक्स कॉपी है, इट इज़ लाइक अ कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। जेरोक्स कॉपी हो भी नहीं सकती, क्योंकि इस जर्नी में एक पर्सन जो होगा ऑफकोर्स मैस्कुलाइन एनर्जी में होगा और दूसरा फेमिनाइन एनर्जी में, है ना। मैं यहाँ एनर्जी की बात कर रही हूँ, जेंडर की नहीं। तो इस जर्नी का जो सबसे पहला रूल होता है वो ये होता है कि मैंने जैसा बोला, विक्टिम मेंटालिटी से पहले बाहर निकलना। फिर यहाँ आप कहीं पे भी किसी के भी वस्तु के लिए, किसी भी एक्सपीरियंस के लिए आप दूसरों को ब्लेम करते नहीं बैठ सकते। पर साथ ही साथ समय के साथ आप ये भी सीखते हो कि हेल्दी बाउंड्रीज किसे कहते हैं, उन्हें मेंटेन कैसे करना है। क्योंकि आपके पास पावर है आपकी चॉइसेस का, उसी तरह से लोगों के पास, दूसरों के पास पावर है उनकी चॉइसेस का। आप किसी के साथ कंट्रोल और फोर्स नहीं कर सकते। ओके, जैसे गॉड हमें कभी कंट्रोल और फोर्स नहीं करते हैं, प्यार से, कंपैशन से सिखाते हैं। तो आपको भी यही करना है इस जर्नी में। आपको कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जो चेंज होने के लिए रेडी है, सुन रहे हैं, आप उन्हें गाइड कर सकते हो। जो नहीं होना चाहते आपको उनके साथ ज़बरदस्ती करनी नहीं है। वहाँ पे कंपैशन चुने, वो अपनी जर्नी में परफेक्टली चल रहे हैं, उन्हें जब गाइडेड फील होगा तो वो भी चेंजेस को चुन लेंगे। ठीक है, तो ऑफकोर्स इस जर्नी में जब आप इस तरह से आगे बढ़ोगे तो ये जर्नी टेकिंग केयर तो गॉड के थ्रू ही होती है। ये आपको कोई भी उठ के नहीं बता सकता कि हाँ आपकी यूनियन कब होगी, आपकी मैरिज कब होगी। ये सब टेक केयर गॉड के साथ ही होता है, गॉड के थ्रू ही होता है। यहाँ गॉड पे पूरी तरह से फेथ रखना और विश्वास रखना, सरेंडर भाव में आना और गॉड को अथॉरिटी देना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप ये करते हैं तो आपकी जर्नी फास्ट ट्रैक पे आ जाती है पूरी तरह से। फिर आपको हर एक ब्लेसिंग नज़र आती है कि हाँ, आप जिसको अब तक आपके लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस समझ रहे थे, उसमें भी क्या ब्लेसिंग छुपी थी वह आप अच्छे से देख पाते हो और समझ भी पाते हो, और उसके लिए ग्रेटफुल भी फील करते हो। ओके, तो ये जर्नी जैसे मैंने कहा अल्टीमेटली गॉड के थ्रू ही फुलफिल होती है। और इट इज़ फुल ऑफ मिरेकल्स, क्योंकि यहाँ पर आपको हो सकता है आज 5 मिनट पहले तक आप ये सोच रहे हो कि ये चीज़ मुमकिन नहीं है, और 5 मिनट बाद आप उसको सामने पाओ। आज की डेट में आपको ये लग रहा है कि क्या आपका यूनियन होगा या नहीं होगा, और हो सकता है कल आप यूनियन मैनिफेस्ट करके बैठो। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ढंग से चलती है, क्योंकि गॉड कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। बात आती है फेथ की, और आप उनका दिया हुआ डिवाइन ऑर्डर मान रहे हो या नहीं उसकी, अपनी हीलिंग चूज़ कर रहे हो कि नहीं उसकी, क्या आप विक्टिम मेंटेलिटी को अभी भी फॉलो कर रहे हो या उससे बाहर निकलना चाहते हो कि नहीं। तो इसके लिए आपको कुछ तो टूल्स और टेक्निक्स समय के साथ सीखनी होती है। इसमें स्पिरिचुअल टूल्स और टेक्निक्स, अगर आप उन्हें सीखते हैं तो वो आपकी हेल्प करती है। यहाँ इस जर्नी में टीचर्स और गुरु का बहुत महत्व होता है। समय के साथ वो आप भी उन्हें मैनिफेस्ट कर ही लोगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हरि ओम।